पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। और एक जगह पर 3 फ्लैट्स, डायमंड सिटी के अंदर 3 फ्लैट्स के दस्तावेज निकले, 18D, 19D, 20D, और 18, 19, 20D वाले जो संपत्ति है उसमें एक जो है वो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है। उस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में सिर्फ कुत्तों के रहने की जगह थी। ओनली पेट डॉग्स जो हैं वो उसमें रहा करते थे, पार्थ चैटर्जी के। और सबसे हैरानी की बात जो है वो हैरानी की बात ये है कि जहाँ पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। और नारदा, शारदा, चिटफंड, कोयला, और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीज़ों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के 2 बयान जो हैं वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था। और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। और अर्पिता के घर के बाहर 11,000 कुछ का जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से नोटिस है जो उनका बकाया था, वो उन्होंने जो है डेट जो है अपना वापस नहीं किया। अपनी जो इनसे मांग थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो किसी ने कहा कि भाई ये ईमानदारी से बेईमानी का काम होता है कि जिसमें 50 करोड़ आपने अंदर रखे हों तो 11,000 रुपये भी आपने उसमें से निकाल के जो अपना हिस्से की कर्जा है उसको उतारने की कोशिश नहीं की। और ठीक इसके विपरीत सत्येंद्र जैन जो हैं उनके यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए निकले और साथ में संपत्ति भी निकली। और ठीक 1 महीना अरेस्ट से पहले ईडी ने इनकी एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था। और 27 तारीख की बात है जिसमें 2 न्यायाधीशों के बेंच में जस्टिस शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद जी, इनकी जो खंडपीठ थी उसने जो है इस मामले को बहुत नज़दीकी से देखा। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने ठीक क्या कहा। उन्होंने गंभीर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिए मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बात पर मुख्यमंत्री को विचार करना है कि क्या कोई व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या उन पर नैतिक पतन से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया गया है, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इस टिप्पणी को करते हुए जिस बात को उन्होंने सामने रखा वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे उस समय उनके बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था, सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथ में होता है। भले ही अदालत अच्छे या बुरे के फैसले में नहीं पड़ सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से संवैधानिक पदाधिकारियों को हमारे संविधान के लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की याद दिला सकती है। ऐसी धारणा है कि मुख्यमंत्री को इस संवैधानिक सिद्धांतों से अच्छी सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और सही मार्गदर्शन देने के बाद दोनों मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं ये मेरी समझ से बाहर है और कोई एक्शन इन्होंने अभी तक क्यों नहीं लिया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 4.5 करोड़ से ऊपर 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है सत्येंद्र जी पकड़े गए, तो उस समय पर एक ही बात मुझे दिमाग में आ रही थी और वो ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने सपना ज़रूर देखा था कि हवाई जहाज़ में चलने वाला जो व्यक्ति है वो हवाई चप्पल पहनकर भी जो व्यक्ति चलता है वो हवाई जहाज़ में उड़ सके।
लेकिन हवाला कांड में मंत्री जो है वो संलिप्त हो, ये तो शायद देश का सपना नहीं था। और आज ये सामने आ रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाले से लेकर बाकी सब लोग भी जो है जो इस तरीके के कामों में लिप्त हैं, वो एक तरफ हवाई चप्पल का हवाला देते हैं लेकिन असलियत में हवाला कांड में जुड़े रहते हैं। Now I'll say all this in English. The slogan which was used was "Ma Mati Manus," and these are the very people whose throat is now speaking the language of money, 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 and they are completely derailed from the course which they had set up themselves for. And what one needs to understand is that Arpita, who has been caught recently, was very close friend and an acquaintance of Parth Chatterjee, who was earlier the Minister of Higher Education and now is the Minister in Mamata Banerjee's government of Industry. Earlier, on 22nd July, a sum of rupees 21 crore was found from her possession, and thereafter on 27 July, 29 crore worth of cash has been found. So a total of close to 50 crore cash has been found, in addition to 9 kgs of gold and various property which is unnamed property which has been found in the possession of Arpita. Under these circumstances, the major question which one needs to understand is why is somebody like Mamata Banerjee quiet on these deeds? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।